Okay, so hi everyone, hope you all are doing well. My name is Surajit, founder of Campus Punk. I am alumni. So आज मैं आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं जिसका बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार था, राइट? और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है. सो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किस किस के लिए पहले इसको सुन लीजिए, उसके बाद जिनके लिए नहीं है वो इसको वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं. ये हायरिंग जो निकली है, सबसे पहले एनी ग्रेजुएट, राइट? कोई भी आप ग्रेजुएट है, ठीक है, जैसे आपने बीबीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, राइट? इसके अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमबीए पास आउट 2023-2024 विदाउट बीटेक, मतलब नॉर्मल ग्रेजुएट किया हुआ है, उसके बाद एमबीए किया हुआ है, आपने 23 में पास आउट हो गए, 24 में, माय गॉड, दिस इज एन अमेजिंग वैकेंसी आई है जो कि टीसीएस तरफ से हायरिंग कर रही है. बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते थे पहले, सर बीटेक के लिए हायरिंग करता है टीसीएस, बट एमबीए के लिए क्यों नहीं करेगा, एमबीए के लिए कब करेगा? और यहां पे इन्होंने पैटर्न भी चेंज कर दिया है और एमबीए हायरिंग निकाल दी है. सो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है. सो बीटेक वालों, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि 2 मिनट याद करो अपने भाई बहन, इतने चाचा का लड़का, ताऊजी का लड़का जो बीएससी कर रहा है, बीएससी बीबीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, आपका कोई नोन है जो बीबीए बीकॉम कर रहा है, आपका कोई फ्रेंड है जो एमबीए कर रहा है, भाई बहन एमबीए कर रहे हैं, फाइनल ईयर में पास आउट है, 2023 में जॉब ढूंढ रहा है, सेल्स में चला गया, मजा नहीं आ रहा. सो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली यहां से, राइट? उन सबको ये वीडियो दोगे और इस वीडियो को जरूर दोगे. बाकी जो लोग एलिजिबल नहीं है बीटेक वाले, अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, बट जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन को लाइक करके कमेंट करके एक कमेंट बॉक्स में दिल बना के जरूर जाना, क्योंकि बीटेक वालों सुन लो, तुम्हारे लिए मैं इस संडे को आ रहा हूं, कम से कम 4 से 5 घंटे एक महा मॉक लेके आने वाले हैं अपने चैनल पे संडे को, राइट? चलो जी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट? क्योंकि हम बहुत क्लोज हैं 1 लाख के. सो थैंक यू सो मच गाइस, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एमबीए हायरिंग की बात करते हैं यार. एमबीए वाले स्टूडेंट, मतलब ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको बता रहा हूं. और सबसे अच्छी बात है, इन्होंने मतलब चेंजेस क्या किए हैं. पिछले साल तक जो हायरिंग होती थी एमबीए के लिए, वो बोलते थे बीटेक प्लस एमबीए चाहिए हमें, बट इस बार क्या किया है, ग्रेजुएट प्लस एमबीए कर दिया. तो मतलब इस बार डोमेन बढ़ चुका है, राइट? और वो भी टीसीएस. ये टीसीएस मैं आपको बता रहा हूं, इसका मिनिमम पैकेज होगा वो 6 एलपी से स्टार्ट होकर कहीं ना कहीं 7-8 तक जाएगा, बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रोफाइलिंग करते हैं. जैसे कोई स्टूडेंट है ग्रेजुएट किया, थोड़ा बहुत 1-2 साल का उसे एक्सपीरियंस है, हो सकता है उसका पैकेज डिफरेंट हो, तो यहां पैकेज डिस्क्लोज नहीं करते, बट मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 5 एलपीए से लेके कहीं ना कहीं 6, 7, 8, 9 एलपी तक का इसका पैकेज होगा एमबीए वालों के लिए, राइट? अब ये बहुत बिग अपॉर्चुनिटी आई है एमबीए के लिए, तो इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज. प्लीज सेशन को लाइक करके जरूर जाना, राइट? लेट्स से, राइट, सबसे पहले आप देख लो एमबीए, राइट? कौन कौन भर सकता है. पहले हम एमबीए की बात करेंगे और फिर हम ग्रेजुएट की बात करेंगे. ग्रेजुएट कौन कौन भर सकता है, एमबीए को देखते हैं. सो रजिस्ट्रेशन ओपन है, राइट? और रजिस्ट्रेशन जो हो जाएगा इनका 10th मई फ्राइडे तक खत्म हो जाएगा रजिस्टर, राइट? बट पेपर होने में बहुत टाइम है, मतलब ये पेपर होना है 17 जून को. इसका मतलब तुम पे बहुत ज्यादा टाइम है इस पूरी प्रिपरेशन के अंदर अच्छे से प्रिपेयर करने का, ठीक है? नाउ अबाउट टीसीएस एमबीए ऑफ कैंपस हायरिंग, लिख रहा है ऑफ कैंपस हायरिंग फ्रॉम द बैच ऑफ 23-24, दोनों बैच एलिजिबल होने वाले हैं 23 और 24. एलिजिबिलिटी अगर आप देखोगे 2 इयर्स फुल टाइम एमबीए, राइट? फुल टाइम एमबीए, और या पीजीडी में आपने किया हुआ है, स्पेशलाइजेशन आपकी कोई भी है, मार्केटिंग में किया, फाइनेंस में किया, ऑपरेशंस में किया, सप्लाई चेन में किया, आईटी के अंदर किया, जनरल मैनेजमेंट में किया, बिजनेस एनालिटिक्स में किया हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया हुआ है, रिलेटेड किया हुआ है, यू आर एलिजिबल फॉर इट. सो एक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है. कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, और पहले देख लो ये पेपर जो होने वाला है ना, ये आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे होने वाला है. इसका मतलब ये है कि जब इस वीडियो को देख रहे हो या आपने शेयर कर दिया दोस्तों तक, तो जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तुरंत अप्लाई करने का. क्यों? क्योंकि यहां पे होना है पेपर सेंटर में जाके, आपको टीसीएस आईआईएम के सेंटर जाना पड़ेगा और वहां जाके इस पेपर को आपको देना पड़ेगा. उसके बाद जब आप पेपर दे देंगे, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी योर, ये आपका इंटरव्यू होगा, राइट? सो दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. पेपर में जाना है, सेंटर जाना है, तो जैसे आप इसको देख लो ना वीडियो को, तुरंत अप्लाई करना है. इसके बाद कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बता दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप दे दूंगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना. मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप दे दूंगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, सो दैट कभी आप कोई दिक्कत हो तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सको कि सर इस फॉर्म में ये दिक्कत आ रहा है या कैसे प्रिपरेशन करनी है. विल हेल्प यू आउट द एंटायर प्रोसेस, राइट? नाउ लुक एट द टेस्ट एलिजिबिलिटी. अब टेस्ट एलिजिबिलिटी में यहां पे इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया है. 2023 और 24 बैच एलिजिबल होने वाला है. ये सारी चीजें लिखी हुई है. परसेंटेज क्या लिखा हुआ है, candidate should have a minimum, right, of 60% equivalent seats with 10-12 diploma if applicable, graduation, post graduation, right? So आपकी 60% थ्रू आउट होना चाहिए. हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको बोल दिया है कि आपके पास एमबीए होना चाहिए, और ये सबसे अच्छी बात है कि इससे पहले आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हो. बीटेक इज नॉट कंपलसरी, मतलब बीटेक किया हो अच्छी बात है भाई, अगर बीटेक नहीं है नॉर्मल, तब भी आप एलिजिबल होने वाले, राइट? सो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड हो सकता है, एनी ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वुड बी कंसीडर एलिजिबल, राइट? अब अगर आपकी बैकलॉग होनी नहीं चाहिए, एक्टिव नहीं होनी चाहिए, एनी पेंडिंग बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, मतलब एक्टिव नहीं होनी चाहिए, राइट? नो एक्सटेंडेड एजुकेशन वुड बी अलाउड कैंडिडेट, इतना ठीक है. तो आपके पास 2 साल का अगर कहीं गैप होता है, ठीक है, 10 से लेके अभी तक एमबीए के लिए अगर कहीं 2 साल का गैप होता है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है?
हो गई। ओपन स्कूलिंग वर्क एक्सपीरियंस अगर है 2 साल तक का तब भी चलेगा, बहुत बढ़िया चीज है, राइट। एज लिमिट दे रखी है 18 से 28 ईयर्स। तो लाइक यार टीसीएस में आप ये सोचो कि अगर आप मतलब इस प्रोफाइल में चले जाते हो ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूं आपकी जीवन बच जाएगा। द लुक एट द टेस्ट पैटर्न। अब आता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट सर पेपर में क्या आएगा। सो पेपर में क्या आने वाला है उसको देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, राइट। यहां पे थोड़ा चेंजेस किया हुआ है। द टेस्ट असेसमेंट इज ऑफ 90 मिनट, 90 मिनट का पेपर आपका चलेगा, जिसके अंदर आपके पास 3 सेक्शंस एग्जाम में आएंगे। क्या क्या होंगे 3 सेक्शन? सबसे पहले होगा वर्बल एबिलिटी, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी आएगा, आरसी हो गया, पैराजंबल्स हो गए, ये समथिंग इंग्लिश आएगा, राइट। सेकंड इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन आपको देगा, बोलेगा ये डीआई दे रखी है, इसे डेटा बताओ क्या है, कहां सेल इंक्रीज हो रही है, कहां डिक्रीज हो रही है, तो इस टाइप का डेटा इंटरप्रिटेशन आपको मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी मिलेगा, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, प्रोबेबिलिटी, बेसिक फंडामेंटल आपको मैथ्स का मतलब आप बोल सकते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगा, वर्बल एबिलिटी मिलेगी। और तीसरा जो इसने एडिशन किया है वो है बिजनेस एप्टीट्यूड, राइट। नाउ व्हाट इज बिजनेस एप्टीट्यूड, राइट। सो बिजनेस एप्टीट्यूड के अंदर आपने फर्स्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब ऑल्दो आप कर रहे हो सप्लाई चेन के अंदर, बट फर्स्ट ईयर में तो आपने थोड़ा बहुत फाइनेंस पढ़ा होगा, आपने शार्क टैंक देखा होगा, वो बोलते हैं इबिट कितना है, इबिडिटा कितना है, सो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है, राइट। इसके अलावा आपके पास बेसिक मार्केटिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं, 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या है बताओ, ये 3 ऑप्शन दे दिए, बोलेगा ये क्या है, केस दे देगा छोटा सा, बोलेगा कि अब आप क्या करोगे टू इंक्रीज द सेल, ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या करें इसका। सो रिलेटेड टू योर बिजनेस इन द फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर में आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग किया है ना, उससे रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो ये 3 सेक्शन आने वाले हैं आपके पास, जिसमें आपके पास लॉजिकल रीजनिंग नहीं लिखा हुआ है, बट मुझे पता नहीं कहीं ना कहीं लगता है कि इन दोनों सेक्शन में वो लॉजिकल भी ऐड करेगा। सो लॉजिकल आप मान के चलो, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, वर्बल एबिलिटी हो गई और बिजनेस एप्टीट्यूड, तो ऑलमोस्ट ये पैटर्न है, बस एक सब्जेक्ट एडिशन हुआ है बिजनेस एप्टीट्यूड, जिसको हम कहते हैं डोमेन बोल सकते हैं, राइट। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, इसमें आप टेंशन ना लो, राइट। अब 2023 और 2024 दोनों एलिजिबल है, राइट। इसका पूरा फॉर्म कैसे भरना है वो भी देख लीजिए एक बार, राइट। फॉर्म, अब ये फॉर्म कैसे भरना है ध्यान से देखो। सबसे पहले व्हेन यू अप्लाई फॉर इट, यहां पे आपको स्टेप 1 के अंदर जाना है, टीसीएस नेक्स्ट पोर्टल। टीसीएस नेक्स्ट पोर्टल आप ओपन करोगे, आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बिकॉज हो सकता है फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो, तो आप यहां करोगे रजिस्टर नाउ के अंदर। अब ध्यान सुनना, 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप एमबीए के स्टूडेंट हो तो आपको आईटी सेलेक्ट करना है। क्या बोला? इस एमबीए टीसीएस एमबीए वाले के अंदर क्या सेलेक्ट करना है, ध्यान से सुन लेना, क्या सेलेक्ट करना है, आईटी सेलेक्ट करना है। एमबीए के अंदर जो लोग एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आईटी सेलेक्ट करेंगे। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, ठीक है। ये पूरा स्टेप 1 हो गया। सेकंड स्टेप में क्या हो गया, रजिस्टर एंड अप्लाई। जैसे आप जाओगे यहां रजिस्टर एंड अप्लाई, अपनी ईमेल डालोगे, ओटीपी आएगा, वेरीफाई करोगे, राइट। उसके बाद आपके पास यहां पे पूरा, मैं आपको एक दिखा भी देता हूं कि पूरा सैंपल क्या होगा, राइट। ये देखो, इसके नीचे मैं अपना आपको, जब मैंने एमबीए किया था, राइट, आई हैव इन्फोसिस ऑफर था एज एसोसिएट कंसल्टेंट, राइट। चलो छोड़ो इस बात को, ठीक है। तो मैं आपको ये पूरा दिखा भी देता हूं, ऐसे मैं देख रहा था, राइट। देखो भाई, ये आपके पास पूरा का पूरा है इनके पास कि ऐसे से अप्लाई करना है, ये पूरी हैंडबुक है। आपको आईटी सेलेक्ट करना है। आईटी जैसे आप वो करोगे सेलेक्ट, तो रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालनी है, वेरीफाई करोगे, ओटीपी आएगा, फिर आपको ये डेटा भरना है कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये डेटा होगा आपके पास। ये फिर आपके पास ये पूरा का पूरा मैं पूरा अटैच कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, अगर आपको ये पूरा चाहिए। इसमें पूरा एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें एक एक पॉइंट लिखा है कि कैसे इसका आपको फॉर्म भरना है। ये मैंने पूरा वीडियो बनाया, आप देख सकते हो यहां पे कि कैसे स्टेप होगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो ये वाली जो वीडियो थी स्मार्ट हायरिंग के लिए थी, उसमें हम क्या सेलेक्ट करते हैं, उसमें भी आईटी कहते हैं। तो आपको इसमें आईटी सेलेक्ट करके पूरा का पूरा फॉर्म भरना है और लास्ट में अप्लाई फॉर ड्राइव करना है। अप्लाई फॉर ड्राइव में आपके पास सेंटर की आएगी, कहां पेपर देना चाहते हो वो जरूर ध्यान रखना है, जहां आपने पेपर देना है, मतलब जिस समय आप कहां होंगे उस तारीख को, राइट। तो ये जरूर करना है। इसके लिए आप पूरी प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हो। मैं इसमें पूरी, मतलब आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। एप्टीट्यूड के अंदर मैं आपको पूरा लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, ये पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इंक्लूड कर दूंगा फॉर एमबीए स्टूडेंट, राइट। और प्लस जो मैं आपको देने वाला हूं बिजनेस एप्टीट्यूड, राइट। इसमें मैं आपको जो है पीडीएफ्स वगैरह पर्टिकुलर टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट क्या होगा, जितना भी हो सकता है वो मैं हेल्प करूंगा, प्लस मॉक टेस्ट भी आपको मैं दूंगा इसमें। तो पूरी प्रिपरेशन आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप बैचेस इसको देख रहे हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स मिल जाएगा। 799 या 899 का कोर्स दे रहा हूं आपको, जिसमें मैं लाइव पढ़ाऊंगा, रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव क्लास चलेंगी आपके पास। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, और आपके पास आपके पास जो एक्स्ट्रा पोर्शन होगा उसकी मैं पीडीएफ आपको दूंगा। तो ये पूरा का पूरा आपको चलेगा क्लास, लाइव सेशन आपके पास रहेंगे, सब कुछ मिलेगा। बहुत मिनिमम प्राइस है, बट इसका पैकेज आपको बता रहा हूं 7 से 8 लाख का पैकेज आपको देखने को मिलेगा। सो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, पूरी जान लगा देना एमबीए वालों, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगी। 23-24 के लिए सबको शेयर कर देना। इसके अलावा एक और अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूं, राइट, पूरा अप्लाई कर देना। अब सेकंड अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट वालों के लिए। कोई भी ग्रेजुएट है, राइट, तो बीपीएस हायरिंग भी इनकी ऑन है, और बीपीएस हायरिंग जो है वो 2024 बैच के लिए, ये भी पेपर सेंटर में होगा।
इसकी रजिस्ट्रेशन 26 अप्रैल को एंड हो जाएगी। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, आज 18 तारीख हो गई है, 26 को एंड हो जाएगा। पेपर जो होने वाला है 4 जून को होने वाला है। इसमें तो 100% सिलेक्शन है, अगर तुम पेपर देने चल जाओ, मेरी बात मान लेना। और इस पूरे पेपर के अंदर भी बिल्कुल रजिस्ट्रेशन वैसे चलेगा, बट आपको जब आप जाओगे ना टीसीएस नेक्स्ट पोर्टल पे, तो आईटी सेलेक्ट नहीं करना, वहां पे आपको बीपीएस सेलेक्ट करना है। ठीक है, ध्यान रहेगा। एमबीए वाले क्या वो करेंगे सेलेक्ट आईटी, और बीपीएस वाले क्या सेलेक्ट करेंगे बीपीएस। मतलब जब रजिस्ट्रेशन हेयर में जाओगे तो आपके पास जो फॉर्म आएगा ना वहां पे, उसमें यू नीड टू सेलेक्ट, दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, है ना, आईटी और बीपीएस। तो एमबीए वालों को आईटी करना है, और नॉन एमबीए वालों को, जो ये ग्रेजुएट वाले हैं, उनको बीपीएस सेलेक्ट करना है। बाकी ए टू जेड प्रोसेस सेम है। मैं पूरी हैंडबुक दे दूंगा, उसको आप आराम से देख लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और ये बीपीएस वाले, इन पेपर में तो डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि तीनों सेक्शन वही है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। कौन कौन भरता है, बीबीए, बीकॉम, आपके पास बीएससी मैथ, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बॉटनी, ये सारे लोग भर सकते हैं। पूरा पैटर्न वही आएगा, क्वांट, लॉजिकल, वर्बल एबिलिटी, जिसका मैं मतलब हम आपको मास्टर बना देंगे। और उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स दे दूंगा, सिर्फ 899 का कोर्स है। लाइव क्लासेस होने वाली है, बिल्कुल लाइव होने वाली है, टेंशन ना लो। प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा, प्लस लाइव होगा, मजा आ जाएगा, गारंटी कह रहा हूं। उसके बाहर जाने नहीं दूंगा एग्जाम के अंदर, राइट। सो थैंक यू सो मच। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। कमेंट करके कितने लोग हैं एमबीए वाले, मुझे पता लगना चाहिए, और कितने ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट हैं जो ये फॉर्म भर रहे हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बताना, सो दैट मुझे पता लगे कितनी ऑडियंस ऐसी है हमारे पास जो कि फॉर्म भर रही है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर एन अमेजिंग सेशन, है ना। आपको पता नहीं कैसा लगा, बट मुझे बहुत मजा आता सेशन है। सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द लाइव बैच, राइट, बाय बाय।